सरकार गौसे आजम ने जीते जी फरिश्तों को देखा। गौसे आजम फरिश्तों का गौसे आजम फरमाते हैं कोई सूरज नहीं उगता है जब तक कि वह सूरज आके मुझको बता ना दे कि ए अब्दुल कादिर आज दिन में क्या होने वाला है। कोई महीना उस वक्त तक नहीं निकलता जब तक कि वह महीना आके गौसे आजम को बता ना दे कि इस महीने में क्या क्या वाकयात होने वाले हैं, इस महीने में क्या क्या हादसात होने वाले हैं, इस महीने में क्या क्या वाकयात रूनुमा होने वाले हैं। ये तो सब उस वलियों के शहनशाह के मकाम था और फिर रब जाने और वो रब का वो वली कामिल जाने। लेकिन एक वली हमारे लिए जो मॉडल होते हैं, हमें बहस उनकी सीरत से है, हमें बहस उनके कैरेक्टर से है, हमें बहस उनकी तालीमात से है, हमें बहस उनकी जिंदगी से मिलने वाले पैगामात से है। सरकार गौसे आजम को बचपन में पता था कि मैं अल्लाह का वली हूं। बचपन में माँ की गोद ही में आपने रोजा रखना शुरू किया। गौसे आजम 18 साल की उम्र में हल लेके चले खेत में जोतने के लिए। बैल मुखातब होकर कहता है अब्दुल कादिर तुम हल जोतने के लिए पैदा नहीं हुए हो इस काम के लिए, अल्लाह ने तुम्हें दूसरे काम के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने तुम्हें दीन को जिंदा करने के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने तुम्हें भटके हुए बंदों को राह रास्त पे लाने के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने इस फितनो फसाद के वक्त में तुम्हें हादी बना के मुहीउद्दीन बना के पैदा किया है ताकि तुमसे दीन जिंदा हो, तुमसे एहयाए सुन्नत का काम लिया जाए, तुमसे बगदाद की जो रौनक मिट रही है दोबारा वह रौनक बहाल हो जाए। तुम्हारी वजह से या उम्मत मोहम्मदिया की कश्ती जो डूबने वाली है इस कश्ती को किनारा मिल जाए। तुम इस कश्ती उम्मत मोहम्मदिया के खेवनहारे बना के भेजे गए हो, हल जोतने नहीं पैदा किए गए हो। गौसे आजम ने हल बैल को बांध दिया। उसके बाद आप छत पे गए, देखा अपने घर की छत से यहीं से मैदान अरफात के सारे मनासिर निगाहों के सामने आ गए। वो सारे मनासिर हुज्जाज कराम का सारा काफिला उन्होंने यहीं से देखा। नीचे आकर वापस अपनी मां से कहा ए अम्मी दुनिया से अब मेरा दिल उचाट हो रहा है, मुझको हुसूल इल्म का शौक दिल में पैदा हो रहा है। अम्मी इजाजत दे दे ताकि मैं बगदाद जाके इल्म दीन को हासिल करूं। 80 साल की वो बूढ़ी माँ, वो 80 साल की बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को इजाजत दे दी। सोने के सिक्के थे 40 अशरफियां आस्तीन में सिलकर कह दिया बेटा जाओ तुमसे मेरी मुलाकात अब क़यामत के दिन होगी। 80 साल की बूढ़ी माँ को बेटे की जरूरत थी, 80 साल की बूढ़ी माँ को बेटे के सहारे की जरूरत थी। लेकिन वो खातून कौन सी खातून थी? जिस खातून ने अब्दुल कादिर जैसे बेटे को जन्म दिया है, ये वही खातून थी जिस खातून को आंख की अंधी, जिस खातून को कान की बहरी, जिस खातून को हाथ और पांव की लूली और लेंगड़ी कहा था उनके बाप ने। यह मेरी बेटी अपाहिज है, लूली लेंगड़ी है, बहरी गोंगी है। क्या मतलब? गोंगी है इस माना कर गोंगी है कि इनकी जबान से आज तक कोई गलत बात नहीं निकली है, इनकी आंख ने कोई खता नहीं की है, इनके हाथ पांव से कोई गुनाहों का सुदूर नहीं हुआ है। जब खातून जब हाथ और पांव को गुनाहों से आलूदा कर ले, जब खातून निगाहों को फिल्म की कीचड़ से इसको आलूदा कर ले, जब खातून अजनबी मर्दों से बात करके अपने कान को जिना के मनहूस कीड़ों से पॉल्यूटेट कर ले, जब खातून अजनबी मर्दों से हाथ मिला के अपने जिस्म को दागदार बना ले, उसकी औलाद का, उसकी बच्ची, उसके बच्चों का आवारा होना 100% तय है। जब माँ बहकती है तो औलाद बहकती है, जब माँ का जिस्म गंदा होता है तो औलाद माँ से ज्यादा गंदी हो जाती है। इसलिए माँ उस हस्ती का नाम है जिसके बदन के टुकड़े, जिनके बदन के खून से एक बच्चे की पैदाइश होती है। माँ अगर ताकतवर हो बच्चा ताकतवर होता है, माँ अगर मुत्तकिया हो बच्चा मुत्तकी होता है, माँ अगर नेक हो तो बच्चा का 100% नेक होना तय होता है। उस खातून को लूली लेंगड़ी अपाहिज गोंगी कहा गया था, यानी सर से लेके पांव तक सारे पार्ट्स गुनाहों से सेफ है। वह खातून और नौजवान ऐसा था जिससे उनका अक़्द हुआ। वह नौजवान का एक ही मिशन था, दिन में जिहाद, रात में इबादत और मशकूक ग़िज़ाओं से परहेज। एक बार ख्याल आया मशकूक ग़िज़ा है उसकी सफाई के लिए ताकि वह गुनाह का दाग धुल जाए। उसके 10 साल 12 साल की नौकरी, फिर उसके बाद अपाहिज गोंगी लड़की से निकाह की शर्त का कबूल कर लेना। अब लड़का इतना अल्लाह से डरने वाला कि यह गुनाह का दाग 12 साल नौकरी करनी पड़े दुनिया ही में धुल जाए ताकि अल्लाह के नजदीक
ऐबदार बन के न जाओ, ताकि अल्लाह के नजदीक इस गुनाह का दाग न रहे। इतना हसास, इतना सेंसिटिव, इतना अल्लाह से डरने वाला जब नौजवान हो और इतना अल्लाह से डरने वाली जब खातून हो, तो उन दोनों के मिलन से जो बच्चा पैदा होगा वह बच्चा, आम आलिम, आम वली नहीं, वह वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होगा। वही खातून तो थी जिसको गोंगी कहा गया था। 80 साल खातून गौसे आजम की माँ है। कहा बेटा खुदा हाफिज, अब कयामत के दिन मुलाकात होगी। और अपने बच्चे को 40 अशरफियां देकर रवाना कर दिया। बुढ़ापे में बच्चों को रवाना करना इतनी बड़ी सेक्रीफाइस, इतनी बड़ी कुर्बानी थी जो गौसे आजम की मां ने दी। गौसे आजम वहां से निकले, रास्ते में जो कुछ हुआ वह सबको मालूम है। एक पैगाम मुझको मिलता है, 40 सोने के सिक्के का क्या वैल्यू है। गौसे आजम ने डकैतों के काफिले के सामने उस पोशीदा सोने के सिक्के की सच्चाई वाज़े कर दी। लोगों ने वहां से निकाला। पूछा गया, शहजादे अगर तुम कह देते कि नहीं है, हम 1000 तलाशी के बावजूद उस पोशीदा जगह पे रखे हुए सोने को हम देख नहीं सकते, लेकिन कौन सी चीज है जिसने तुमको सच बोलने पर मजबूर किया। गौसे आजम की निगाहों का तेवर उन्होंने दुनिया को इकारत की निगाह से देखते हुए ठुकराते हुए कहा, ये 40 सिक्के का वैल्यू क्या है। अगर 40 पहाड़ भी गोल्ड का कोई हमको दे दे और कहे अब्दुल कादिर झूठ बोल दे, यह सोने का पहाड़ दिया जाएगा। अब्दुल कादिर जिलानी का तेवर बता रहा था, इन सोने के पहाड़ों पे थूक दूंगा मगर जबान को झूठ से आलूदा नहीं करूंगा। यह सरकार गौसे आजम की सदाकत, गौसे आजम की सच्चाई थी जिसने उन डकैतों को मकसद हयात समझने पर मजबूर कर दिया। डकैतों ने सारा लूटा हुआ माल उन सारे ताजिरों के हवाले करके सच्ची तौबा करके वह डकैत 18 साल का शहजादा अब्दुल कादिर जिलानी, उस वक्त गौसे आजम की हैसियत उनकी ना हुई थी, दुनिया ने उनको ना जाना था। वो 18 साल के थे, इल्म हासिल करने जा रहे थे। तालिब इल्मी के जमाने में जो उन डकैतों को तौबा करा के विलायत के मकाम पे पहुंचा दिया। जब तालिब इल्म के जमाने में ऐसे थे, आलिम बनने के बाद उसी अब्दुल कादिर जिलानी को सारे वलियों की बादशाहत का ताज पहना दिया गया। वलियों की बादशाहत का ताज पहना दिया गया। गौसे आजम 40 दिन तक भूखे रहकर आपने इल्म हासिल किया। 100 से जायद शयूख के दरबार में हाजिरी देकर आपने इल्म हासिल किया। रात भर जागकर चिराग की रोशनी में किताब पढ़कर तमाम जाहिरी मुरफ़्फ़जा उलूम पर भारी दस्तरस हासिल कर ली, इल्म हासिल कर लिया। बड़े आलिम, बगदाद के सबसे बड़े आलिम बन गए। अब उसके बाद फौरी दरसगाह नहीं लगा दिया, फौरी बच्चों को नहीं पढ़ाने लगे, फौरी तकरीर नहीं करने लगे। गौसे आजम फरमाते हैं, मैं 20 साल तक दरियाओं और सहराओं में घूमता रहा। किसरा के खंडरात में जब भूख लगती गिरी पड़ी सब्जी खा लेता, दरख्त के पत्ते को खा लेता। 20 साल तक दरियाओं के सहराओं में घूमता रहा। किस काम के लिए घूमते रहे? खुदा की मार्फत का नूर हासिल करने के लिए। जंगलों में घूमना, पहाड़ों से बातें करना, दरख्तों से बातें करना, दरियाए दजला की मौजों से बातें करना। इसलिए कि नबियों के सरदार पैगंबर आजम जब 40 साल आपकी उम्र पहुंची, नबुवत का ऐलान करने का जब जमाना करीब आया, सत्तू पानी लेकर पहाड़ की गुफाओं पे चले जाते, उस चूटी पर जाके अल्लाह रब्बुल इज्जत की मार्फत की जुस्तजू करते। ए अल्लाह, तू अब सच्चाई मुझ पर जाहिर फरमा दे, तू बंदों की हिदायत के लिए कोई नुस्खा अता फरमा दे। ए अल्लाह, तू बता दे कि इस दुनिया को क्यों पैदा किया गया, ये पहाड़, नदी, नाले, झाड़, ये सूरज और चांद क्यों पैदा किए गए, ये नबियों का सिलसिला दुनिया में क्यों आया, ये इंसान की पैदाइश क्यों हुई, इंसान को जिंदगी और मौत क्यों मिलती है, मरने के बाद क्या होने वाला है। ए अल्लाह, सारी सच्चाइयों का राज हम पर वाज़े फरमा दे। हुजूर की बेचैनी, हुजूर की बेकरारी को देखकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब जिब्राइल अमीन को भेजा। अब वही का नुज़ूल शुरू हो गया। अल्लाह से महबूब का रब्त कायम हो गया, बातें होने लगी, कलाम होने लगा, बंदों की हिदायत के लिए अल्लाह का कलाम नाजिल होने लगा। तो अब पहाड़ों, खामोश जहां मनाज़िर फितरत है, वहां जाके खुदा की मार्फत का नूर मिलता है। खामोश फजाओं में गौसे आजम कहते हैं, 20 साल तक मैं इस तरह घूमता रहा। न उस जमाने में मैं किसी को पहचानता था, न कोई मुझको पहचानता था। इस तरह जब सीना मजबूत हो गया और बातिनी उलूम और फनून से जब सीना रोशन हो गया, तब बगदाद के मदरसे में बैठ गए। अब मदरसे में जब इल्म का दरिया बहाने लगे, दुनिया भर से तश्नगाने उलूम आके पढ़ने लगे, तकरीर चालू हो गई। 70-70 हजार का मजमा होता। गौसे आजम दरसगाह में पढ़ाकर तकरीर करके
और फिर लोगों की तज़किया और ततहीर करके जो काम किया था, वो बगदाद जो फसादात का अड्डा, वो बगदाद जो बुराइयों का मरकज, वो बगदाद जो उमरा और हुक्मा और बादशाहों की बदअमली का मरकज था, गौसे आजम की तकरीर, गौसे आजम की तहरीर, गौसे आजम के तकवे ने वो रंग लाया। वो बगदाद फिर दोबारा मरकज़े इल्म, मरकज़े तकवा बन गया। हर तरफ इल्म की बहार कायम हो गई, हर तरफ मजहब इस्लाम की बहारें कायम हो गई। एक दिन गौसे आजम कहते हैं, मैं रास्ते से गुजर रहा था, देखा कि नहीफ और लागर दुबला शख्स लेटा है। उन्होंने कहा, अब्दुल कादिर मुझको सहारा दे दे। मैंने हाथ पकड़ा, वो खड़ा हो गया। अचानक उसके बदन में गोश्त आ गया और मोटा ताजा तबाना हो गया। उन्होंने कहा कि अब्दुल कादिर, तुमने पहचाना मैं कौन हूं? मैं तुम्हारे नाना जान का दीन, दीन इस्लाम हूं। मैं नहीफ और लागर हो गया था, अब्दुल कादिर तुमने मेरा हाथ थाम कर तवाना और ताकतवर बना दिया। गौसे आजम कहते हैं, जब मैं जामा मस्जिद गया, हर तरफ से आवाज आने लगी, अस्सलामु अलैका या मुहियद्दीन, अस्सलामु अलैका या मुहियद्दीन। गौसे आजम 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते हैं। 15 साल तक लगातार एक पांव पे खड़े होकर ताकि नींद ना आ जाए, पूरा कुरान रात भर में खत्म करते हैं। गौसे आजम 4 शादियां की, 49 औलाद पैदा हुई, मगर न बीवी की वजह से, न 49 औलाद की वजह से, न आपके मामूलात में कोई फर्क आया, न आपकी इबादत में कोई फर्क आया। खान खिलाफे काबा थाम कर गौसे आजम दुआ कर रहे हैं, इलाही अगर मेरी नेकी कबूल नहीं हुई, मुझे क़यामत के दिन मुझे नेकों की जमात में नाबीना करके उठाना, ताकि मैं शर्मिंदा ना हो जाऊं। खिलाफे काबा थाम के रोना। पता था मां के सिकम से ही कि मैं अल्लाह का वली हूं, मकतब ही में कि मैं अल्लाह का वली हूं, पता था। उसके बावजूद हुसूल इल्म के लिए तकलीफें उठाना, 20 साल तक गिरी पड़ी सब्जियां और पत्ते खाकर मार्फत का नूर हासिल करना, 40 साल तक ईशा के वजू से फज्र पढ़ना, 15 साल तक एक पांव पे खड़े होकर कुरान पढ़ना, उसके बावजूद खिलाफे काबा थाम कर रो रो कर अपने रब्बे कदीर को मनाना, रब्बे कदीर के सामने मुनाजात करना, फरियाद करना। यह हमें गौसे आजम की जिंदगी से एक पैगाम मिलता है। जिनको विलायत का इल्म था, वलियों के सरदार होने का इल्म था, उसके बावजूद वो अल्लाह से ऐसा डरते थे, उसके बावजूद वो सजदा ऐसा करते थे, उसके बावजूद वो कुरान की तिलावत रात भर में एक पांव पे खड़े होकर कर लेते थे। जब वलियों के बादशाह को अपनी विलायत का इल्म था, उसके बावजूद इबादत का ये आलम था, तो मुझ जैसे गुनहगारों को किसने कहा कि तू जन्नती है, तू वली है? न कोई मैं जन्नती, अपने मुझको कोई कह सकता है कि तू जन्नत जाएगा ही। दुआ हो सकती है, कंफर्मेशन कोई नहीं दे सकता है। सिर्फ दुआ, सिर्फ अच्छा गुमान, सिर्फ अच्छा ख्याल, अल्लाह की रहमतों से उम्मीद, यहां उम्मीद ही है। हातमी और यकीनी तौर पर कोई किसी के बारे में नहीं कह सकता है, क्योंकि आए दिन कोई भी काफिर हो सकता है, आए दिन कोई भी काफिर मोमिन हो सकता है। यह दरवाजा खुला हुआ है। गौसे आजम की जिंदगी से एक पैगाम मिलता है। जब विलायत के ऊंचे मनसब पर फाइज होने के बावजूद इबादत और रियासत का यह आलम है, तो हम जैसे लोग जो रहमतों के सहारे, उम्मीदों के सहारे, दुआओं के सहारे जी रहे हैं, सर से लेके पांव तक लाखों गुनाह मौजूद हैं। हमें कितना रोना चाहिए, हमें कितना रात के सन्नाटे में सजदा करना चाहिए, हमें कितना अल्लाह की मार्फत के नूर के हुसूल के लिए कितनी तगौतो भाग दौड़ जद्दोजहद करनी चाहिए। यह सिर्फ आदमी अपने ख्याल में मस्त है कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। यह एक धोखा है जो शैतान आदमी को धोखे में रखा है। जिस दिन अब्दुल कादिर जिलानी की फिक्र दिमाग में पैदा हो जाएगी, तो उस दिन हमें भी जन्नत की तलब में मजनू बनना पड़ेगा। हमें भी जहन्नम से बचने के लिए कहा नहीं, रात भर आंसू बहा बहा कर गुनाहों के दाग को धोना पड़ेगा। सही फिक्र जिस दिन मिल जाएगी, जबान पे कहा नहीं बल्कि जबान पे खामोशी की चादर तन जाएगी। सही फिक्र जिस दिन मिल जाएगी, उस दिन आदमी अपने नेक अमली पे घमंड नहीं करेगा, अपने गुनाहों पे मातम करेगा। सही फिक्र जिस दिन मिल जाएगी, अपने ही बारे में सोचने से फुर्सत नहीं मिलेगी। वह दूसरे फितने में क्या खड़ा हो जाएगा। वह बोलेगा जिंदगी का एक लम्हा कीमती है, इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरों के ताल्लुक से फितना और फसाद की बातें करना छोड़ देगा। वो अपनी जिंदगी का एक लम्हे का इस्तेमाल सही तरीके से करेगा। अगर कोई चाहता है कि समाज के फितने से बचाए, खानदान के फितने से बचाए, मुल्क के फितने से बचाए, बेशुमार फितनों से अपने आप को बचाए, बस जन्नत और जहन्नम को बसा लीजिए, उसी की तैयारी में लग जाइए। मौका ही न मिले कि गैर जरूरी बातें जबान पे आए, इसी तलब में मौत आ जाए ताकि जन्नत हमारी आखिरी मंजिल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसे आजम
और आपको भी वही कादरी फिक्र अता फरमा दे। आमीन। जरा जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह ताला हम सबों को वह कादरी फिक्र अता फरमा दे। सरकार गौसे आजम के गुलामों में हम सबों को कबूल फरमा ले। हम सबों को